संस्कार नाम की जो शिक्षा है, सदाचार नाम की जो शिक्षा है, वो विद्यालय से एकदम जा ही चुकी है ना। अभी किसी बच्चे को आप कहिए 5-7 साल 8 साल 10 साल का हो, भैया बड़े जी आपके बड़े हैं, मौसा हैं, फूफा हैं, इनको प्रणाम करिए, पैर छूइए, पैर नहीं छू संकुचाएगा, उसको लज्जा आएगी, इसलिए कभी उसने पैर छुआ ही नहीं, अपने माता पिता को पैर नहीं छुआ है, चरण स्पर्श कभी किया ही नहीं। जब विद्यालय जाने लगे बेटा बाय, तो जो हाय बाय का चक्कर है, हाय बाय करते ही एक दिन हाय हाय करते रह जाओगे ना। इसलिए बच्चों में, अपने पुत्रों में, अपने बच्चियों में, पुत्रियों में, सब में संस्कार सदाचार जागृत कराइए। विद्यालय से तो जा ही चुका है, तो कम से कम घर में थोड़ा बहुत संस्कार आप लोग देना प्रारंभ करें। सो प्रहलाद जो है गुरुकुल में जाते हैं, और षंड और आमर्क जी जो है, जो राक्षसी प्रवृत्ति की शिक्षा हिरण्यकश्यप के माध्यम से बताई गई है, विद्यालय में लागू है, वह उसी शिक्षा के अंतर्गत उनकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। शिक्षा प्रारंभ होते ही एक दिन प्रहलाद ने क्या किया कि अपने सारे गुरु शिष्यों को एक साथ एकत्रित किया, एक जगह बैठ करके कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गोविंद नाम संकीर्तन कराना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बीता, एक दिन जो है षंड और जो है देख लिए कि प्रहलाद ऐसा कृत्य कर रहा है, प्रहलाद को बुला करके समझाए, क्योंकि राजा का पुत्र है भाई, जिसका विद्यालय है, जो मैनेजर साहब है, उनका बेटा जब विद्यालय में होता है तो अध्यापक लोग भी थोड़ी विशेष निगाह उन पे रखते हैं, विशेष कृपा रखते हैं अपनी। तो जब राजा का बेटा है उसके ऊपर विशेष कृपा, समझाए पहले बेटा यह जो है अपनी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, कृपा करके जो सुखदेव शुक्राचार्य की बनाई हुई जो शिक्षा है, राक्षसी प्रवृत्ति की जो शिक्षा है, उसे ही आपको ग्रहण करना चाहिए। प्रहलाद कहाँ माने भैया, प्रहलाद को तो केवल गोविंद की चरण शरण ही अच्छी लगती है, बाकी ये राक्षसी व्यवस्था जो है ठीक नहीं लग रही। यह भी नहीं सोच रहे हैं, मात्र 7 वर्ष की अवस्था है प्रहलाद जी की, कि हमें हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ क्या होगा, क्योंकि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब गोविंद का हाथ हमारे सर पे है, भगवान का हाथ हमारे सर पे है, तो हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी। जब हमें उनकी चिंता नहीं करनी है, जो चिंता होगी हमारी चिंता भगवान करेंगे। यह जब दृढ़ कामना, दृढ़ संकल्प मन में हो, तो भक्त की पराकाष्ठा जो है भगवान के श्री चरणों तक पहुंच ही जाती है बाबा। सो वही हुआ, बहुत सारी बातों को समझाया षंड जी ने। अंत में जाकर के जो प्रिंसिपल साहब थे आमर्क जी, आमर्क के पास वह संदेश पहुंचता है। बच्चे को समझाते समझाते सब लोग थक गए, दोनों लोग। अंत में जाकर के कहते हैं बेटा आप तुम कुछ दिन लिए घर जाओ और पिताजी के सानिध्य में रहना, वहां से कुछ शिक्षा प्राप्त करके तब हमारे पास विद्यालय में आना। षंड जी साथ में आते हैं, प्रहलाद जी का हाथ पकड़े हुए हैं, नगर के द्वार पर पहुंचते हैं। सो गुरु जी का स्वागत किया जाता है। प्रहलाद जी का उंगली पकड़ करके आज हिरण्यकश्यप के सम्मुख लाया जाता है। सो प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यप महाराज सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और अंक में भर करके आज दुलार करने लगते हैं। सिंहासन पे बैठा करके प्रहलाद को दुलारने लगते हैं। कहते हैं पुत्र तुमने बहुत दिन बाद जो है बहुत दिन तक अपने गुरुकुल में पढ़ाई की, बेटा एक बात बताओ,
तुमने क्या पढ़ा, जैसे आज भी परंपरा है। माताएं कृपया वार्तालाप न करें कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे सम्मुख जो है कोई हमारे पास साधन और नहीं है, वहाँ की बात यहाँ तक पहुँचेगी तो हम डिस्टर्ब होते हैं कथा कहने में ना, बता नहीं पाएंगे माता जी ना। तो जितनी देर बैठिए भगवान नाम कथा सुनिए, गोविंद की चर्चा है, इसे अपने जीवन में उतार करके अपना और अपने परिवार का आने वाले कुल को पवित्र करिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरण्यकश्यप लालन कर रहा है प्रहलाद को और कहा कि पुत्र कृपा करके यह बताओ कि आपने विद्यालय में क्या पढ़ा। हम भी आप भी वही करते हैं, जब बच्चा स्कूल से आता है छोटा होता है तो बुला करके गोदी में बैठाते हैं, बेटा आज क्या पढ़े, तो बताता है ए फॉर एप्पल होता है ना। तो उसी प्रकार से अब प्रहलाद जी बता रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्म निवेदनम। आज नवधा भक्ति की कथा प्रहलाद जी जो है हिरण्यकश्यप को श्रवण कराने लगे कि पिताश्री आज जो है हमने अभी तक की शिक्षा में यही पाया कि भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम की कथा को श्रवण, भगवान नाम का किसी प्रकार से आप भक्ति करो, मंदिर में जाओ, यज्ञ नारायण की किसी प्रकार से यज्ञ विधि को संपन्न करो, अर्थात नवधा भक्ति में किसी प्रकार की आप 9 प्रकार की भक्तियों में किसी प्रकार की भक्ति आप कर सकते हैं। जब ऐसी बात सुना, इस श्लोक का गान करते हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उठा करके सिंहासन से नीचे फेंक देता है। सोचिए कितना कठोर पिता था, उसको नारायण से विष्णु से इतनी बड़ी घृणा थी कि उस छोटे से नन्हे से प्रहलाद को सिंहासन से नीचे फेंकता है और समस्त राक्षस परिकरों को आदेश करता है इसे ले जाकर के हाथी के पांव के नीचे डाल दो, इस पुत्र को कोई आवश्यकता इस राज्य में नहीं है, ये तो नारायण का भक्त निकल गया, मुझे नारायण के भक्त की आवश्यकता अपने राज्य में इस धरा पर नहीं है। सो परिकरों ने वही किया, प्रहलाद जी बच जाते हैं। फिर जाकर के आदेश किया कि इसे ले जाकर के पर्वत की श्रृंखला से नीचे डाल दो, तो वहां पर भी गोविंद ने उनकी रक्षा किया, वहां से भी बच के आ गए प्रहलाद जी। अनेक उपाय कर दिया प्रहलाद को मारने का, फिर भी सोचे हो सकता है सुधार आ गया हो। फिर जो है गुरुकुल प्रहलाद को भेजता है हिरण्यकश्यप और कहता है कि इस बार केवल जो शिक्षा गुरुजी पढ़ाएंगे, वो जो बताएंगे वही पढ़ना, नारायण की हरि की कथा इसको पढ़कर मत आना हमारे पास, और यदि तुमको यही पढ़ना है तो घर वापस मत आना। ऐसी बात कह करके हिरण्यकश्यप पुनः जो है विद्यालय भेजता है। गुरुकुल जाकर के प्रहलाद जी कहाँ मानने वाले हैं, फिर से वही संध्या मार्ग जी जो है बढ़िया से गुरुकुल की शिक्षा प्रदान कराते हैं। सो उनका मन जो है उस शिक्षा में न लग करके अपने कुछ शिष्य मित्रों के साथ आकर के एकांत में बैठ करके वृक्ष की छाया में बैठ करके गोविंद नाम संकीर्तन करते हैं। किसी हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण